हेलो गाइज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक साइकेट्रिक का टॉपिक है जिसका नाम है डिलीरियम। तो देखो, डिलीरियम पढ़ने से पहले हमको कुछ इसके बेसिक नॉलेज के बारे में पता करना है। तो पहले देखिए, साइकोसिस, ये डिलीरियम जो होता मेजर हेड डिजीज है या माइनर डिजीज है वो सीखना है। तो हम आपको पहले सिखाते हैं अकॉर्डिंग टू आईसीडी क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको किस कैटेगरी में हम रखें, डिलीरियम को किस बीमारी के अंदर रखें, मेजर है या माइनर डिजीज। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आईसीडी इंडियन क्लासिफिकेशन डिसऑर्डर, तो इसके अनुसार हम जो साइकेट्री का डिजीज है दो पार्ट में डिवाइड किए। एक को बोलते हैं साइकोसिस, एक को बोलते हैं साइकोसिस, एक को बोल रहे हैं हम साइकोसिस। दूसरा जो आपका होता है वो होता है न्यूरोसिस। अकॉर्डिंग टू आईसीडी हम साइकेट्रिक जो होता है बीमारी होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किए। एक को बोले हम साइकोसिस, दूसरा बोले न्यूरोसिस। जो साइकोसिस होता है वो आपका होता है मेजर मेंटल इलनेस। जब एक आपका मेजर है तो दूसरा क्या होगा, माइनर मेंटल इलनेस। अकॉर्डिंग टू आईसीडी साइकेट्री के दो पार्ट में हम डिवाइड किए। एक को बोले हम मेजर, दूसरा को बोले माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स। यहाँ तक क्लियर है। तो अब जो देखो, इसके बेसिस पे जो मेरा डिलीरियम जो है वो है आपका मेजर साइकोट्रिक डिसऑर्डर। वो कैसा है, मेजर साइकोट्रिक डिसऑर्डर है। तो देखो, साइकोसिस फिर से हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। साइकोसिस, सॉरी एक मिनट रुको, साइकोसिस इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक साइकोसिस। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक साइकोसिस। दूसरा को बोलते हैं फंक्शनल साइकोसिस। ठीक। तो साइकोसिस के फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड किए। एक को बोले हम ऑर्गेनिक साइकोसिस, दूसरा बोले फंक्शनल साइकोसिस। जो ऑर्गेनिक साइकोसिस है इसमें हम दो बीमारी पढ़ते हैं। तो पहला तो आपका एक हो गया डिलीरियम। क्या हो गया, डिलीरियम। दूसरा आपका होता है डेमेंशिया। तो डिलीरियम डेमेंशिया जो होता है, एक आपका जो होता है एक्यूट डिजीज होता है, एक होता है आपका क्रोनिक डिजीज होता है। तो अभी हम आपको बताए थे अकॉर्डिंग टू आईसीडी दो पार्ट में साइकेट्रिक डिजीज की डिवाइड किए। एक को बोले मेजर मेंटल इलनेस, दूसरा माइनर मेंटल इलनेस। तो मेजर मेंटल डिजीज जो इसको बोलते हैं साइकोसिस, उसको फर्दर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक साइकोसिस, दूसरे को फंक्शनल साइकोसिस। तो ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है क्या, डिलीरियम और डेमेंशिया। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका डिजीज है साइकोसिस का क्या, डिलीरियम, ऑर्गेनिक साइकोसिस का डिलीरियम वाला पार्ट। तो देखो क्या होता है, ये जो डिलीरियम जो होता है, डिलीरियम ये एक्यूट एंड सडन डिजीज होता है। ये मेनली आपको देखने को मिलेगा ओल्ड पेशेंट में, और वैसा पेशेंट जो पोस्ट ऑपरेटिव में, जैसे कोई मेजर साइकेट्रिक बीमारी, मेजर सर्जरी हुआ, अब ओटीज के बाद हम शिफ्ट करते वार्ड में उसको अगर ये कोई बीमारी होने का चांस रहता है मेजर सर्जरी के दौरान, मेजर सर्जरी होने वाला पेशेंट में, वो होता है आपका कौन सा, डिलीरियम।
तो डिलीरियम क्या है? एक एक्यूट ओब्लिक सडन डिजीज है, सडन डिजीज, एक्यूट एंड सडन डिजीज है। तो अब देखो एक्यूट के बेसिस पर डिलीरियम को हम अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं। तो डिलीरियम का क्या क्या नाम है वो आपको रखना, बहुत याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो डिलीरियम को हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है तो इसको हम क्या बोले? एक्यूट, एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स। क्या बोलेंगे? एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स। दूसरा ऑर्गेनिक कहीं पार्ट था तो इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। एक्यूट कन्फ्यूजन होने के कारण इसको हम क्या बोले? कन्फ्यूजनल स्टेट्स। नेक्स्ट टॉक्सिक साइकोसिस भी बोल सकते हैं। और एक्यूट ऑर्गेनिक कोग्निटिव डिसऑर्डर, कोग्निटिव दैट मीन्स थॉट में डिस्टर्ब हो जाना, दैट इज कॉल्ड कोग्निटिव डिसऑर्डर्स। तो ये तो क्या है डिलीरियम का नाम। तो पहला आपको ध्यान में करना है डिलीरियम जो होता है वो ऑर्गेनिक साइकोसिस का बीमारी है और ये मेजर मेंटल डिजीज होता है। ये जो होता है एक्यूट होता है, सडन होता है, खतरनाक वाला होता है। जो एक्यूट होगा वो सडन होगा, वो खतरनाक होगा। तो देखो अभी हम आपको बताए थे ये किस में देखने को मिलता है। डिलीरियम इज प्रेजेंट मेनली ओल्ड पेशेंट, जो बूढ़े आदमी होते हैं उसमें देखने के लिए मिलते हैं, बूढ़े पेशेंट में। और पोस्ट ऑपरेटिव जो सर्जरी कराया, सर्जरी करने के बाद उसको वार्ड शिफ्ट करते उसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो अब नेक्स्ट आपका जो होता है डिफिनेशन। तो डिफिनेशन भी इसका क्लियर है। क्लियर कैसे है देखो, डिफिनेशन क्या? डिलीरियम इज एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स करेक्टराइज्ड बाय क्या क्या? क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसोरिएंटेस हो रहा है, डिस्टर्ब थिंकिंग दैट मीन्स कोग्निटिव डिसऑर्डर, इसीलिए हमको क्या बोले डिस्टर्ब थिंकिंग हो रहा। और डिमिनेंस मेमोरी, मेमोरी जो होता है वो भी उसका क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये क्या था? डिफिनेशन है, सिंपल सा डिफिनेशन है। डिलीरियम इज एन एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय किसके किसका होगा? क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसोरिएंटेशन, डिस्टर्ब थिंकिंग एंड डिमिनेंस मेमोरी। तो क्या क्या आपको कौन? सी डी क्यू, डी क्यू, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसोरिएंटेशन, डिस्टर्ब थिंकिंग और डिमिनेंस मेमोरी। नेक्स्ट इसका टाइप जो होता है, टाइप आपको याद है तो फिर भी ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। टाइप, टाइप में देखिएगा तो दो ही टाइप्स होता है, एक को बोलते हैं एक्यूट हाइपो एक्टिव और दूसरा बोलते हैं हाइपर एक्टिव। हाइपो एक्टिव डेट मीन्स कम इसका बड़ा हुआ रहेगा और जो रहेगा नेक्स्ट इसका हाइपर एक्टिव जिसमें पेशेंट का क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा, सब कुछ रहेगा। नेक्स्ट अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी। तो एग्जैक्ट कॉजेज जो होता है डिलीरियम को वो तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, एग्जैक्ट कॉजेज क्या है वो अभी तक पता नहीं चला। तो कॉजेज के लिए हम एक ट्रिक आपको बताए हैं, वो ट्रिक है आपका, वो ट्रिक है आपका आई आई वॉच डेथ, आई वॉच डेथ। तो क्या है देखो, आई डेट मीन्स इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के कारण कोई हो सकता है। दूसरा विड्रॉल अल्कोहल्स, अल्कोहल अगर छोड़ दिए उसमें एक्यूट इन्फेक्शन। आइस क्या होगा? इन्फेक्शंस। डब्ल्यूस क्या होगा? विड्रॉल अल्कोहल्स। एस क्या हो गया? वॉच एक्यूट इलनेस। टी से टॉक्सिन, सी से सीएनएस पैथोलॉजी, एच से हाइपोक्सिया। नेक्स्ट आपका जो होता है फिर डेथ, डी से डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, विटामिन बी1, विटामिन बी1, बी3, बी6, कोई भी विटामिन हो सकता है। विटामिन बी1, बी2, बी2, बी12, बी16, सॉरी बी6, बी6। नेक्स्ट इंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, एक्यूट वेस्कुलर शॉक जा सकता है बच्चा, टी फॉर ट्रोमा, टी फॉर ट्रोमा और एच फॉर हैवी मेटल। ये क्या था? निमोनिक से हम क्या कर सकते हैं आज कर सकते हैं इसका कॉजेस, कॉजेज हम इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए
इन्फेक्शन में जो था आई पे इन्फेक्शन में, तो उसमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो इन्फेक्शन में आपको जैसे देख लीजिए सेप्टिसीमिया, क्या क्या देखने को मिलेगा, सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया देखने के लिए मिलेगा, मेनिंजाइटिस देखने के लिए मिलेगा, मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस देखने मिलेगा, ढेर सारा न्यूमोटाइटिस, कार्डाइटिस, ये सब क्या मिलेगा इन्फेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। और विटामिन डिफिशियंसी जो बताए थे हम, उसमें विटामिन डिफिशियंसी में विटामिन B1, B6, B12, तो ब्रेन इंजरी हो गया, ये इन्फेक्शन हो गया, ये सब इन्फ्रैक्शन, ये सब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें कॉजेज इसका देखने के लिए मिलेगा। और कुछ ड्रग्स जो होता है वो ड्रग्स भी इसमें कॉजेज देखने के लिए मिल सकता है। तो ड्रग्स कौन कौन सा होता है वो आपको देखने के लिए, तो ड्रग्स एब्यूज जो है, ड्रग्स एब्यूज, इसको नोट कर लीजिएगा, तो इसमें नहीं है, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहा हूँ, जैसे ड्रग्स हो गया सेडेटिव ड्रग्स, नींद लेने के लिए दवाई जो लेते हैं, वो अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी क्या होगा, पेशेंट में डिलीरियम होने का चांस होता है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, अगर एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, डिलीरियम होने का चांस होता है। नेक्स्ट और क्या होता है, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, ये सब हम लेते हैं तो उससे क्या रहता है, चांसेस होने का रहता है डिलीरियम होने का। अब कुछ सिस्टम होता है जिसमें जैसे एंडोक्रेनियल कॉजेज, जैसे उसमें एंडोक्रेनियल कॉजेज का या तो थायरॉयडिज्म लेवल होता है उसका कम हो जाना, या तो बहुत ज़्यादा हो जाना, या इसी तरह से बहुत सारा और है। बहुत थायराइड जब पढ़ोगे तो उसमें ढेर सारा आप पढ़े होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में ढेर सारा, अगर उसका बढ़ जाना और कम हो जाना, वही क्या करेगा, कॉजेज करेगा। नेक्स्ट अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसका कुछ देखिए अदर कॉजेज भी है, कुछ अदर कॉजेज है, जैसे कि ब्रेन डैमेज हो जाना, ब्रेन डैमेज होना, सेरेब्रल फंक्शन डिसऑर्डर, पोस्ट ऑपरेटिव आपको बताएं थे सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको किस किस बातों पर ध्यान रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होता है सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए मिलता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वो आपको देखने के लिए मिलता है क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या देखने के लिए मिलता है, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे ज़्यादा आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक पॉइंट याद रखना है, जो है क्लाउडेड क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिलीरियम पेशेंट में ये देखने के लिए मिलता है, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियस के बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो पहले आपको क्या याद रखना, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए मिलेगा। क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ क्लियर माइंडनेस। अभी हम लोग पढ़े थे, ऊपर में पढ़े थे, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, करेक्टराइज में क्या क्या हो रहा था। तो देखो क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या होता है, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियस मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ क्लियर माइंडनेस, क्लियर माइंडनेस, अब्सेंस ऑफ क्लियर माइंडनेस, वो क्या होता है, क्लाउडेड। नेक्स्ट जो आपको देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो देखने के लिए मिलेगा वो है वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लीजिएगा, डाई यूरिनल वेरिएशन, डाई यूरिनल वेरिएशन। ये क्या होता है, डाई डाई मतलब हो गया दो, यूरिनल मतलब यूरिन, तो इसमें जो पेशेंट में होता है दो वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, मतलब इवनिंग में कुछ और रहेगा पेशेंट और मॉर्निंग में कुछ और रहेगा, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई यूरिनल वेरिएशन को, तो इसको बोलते हैं हम सन डूइंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे हम, सन डूइंग इफेक्ट,
इसमें जो पेशेंट का होता है डायूरेनल वेरिएशन में जो पेशेंट का होता है, इसमें क्या होता है पेशेंट आपका सन के टाइम मतलब इवनिंग के टाइम, मतलब डायूरेनल वेरिएशन क्या होगा इवनिंग के टाइम, इवनिंग के टाइम, इवनिंग के टाइम जो होता है पेशेंट होता है वरिश कंडीशन हो जाता है, वरिश सिम्टम्स ऑफ अपियर हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोले डायूरिनल वेरिएशन, मतलब मॉर्निंग कुछ हो रहेगा और इवनिंग में कुछ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको ज़्यादा खतरनाक जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कब, इवनिंग में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, ये तो मेरा हो गया दो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो पहला आपको याद रखना कोलोरेड ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए मिलेगा डिलीरियम में, दूसरा डायूरिनल वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, अब इसको हम याद करने के लिए एक और इसमें निमोनिक हम आप यूज कर सकते हैं। निमोनिक क्या है, जो डिलीरियम है डिलीरियम को ही आपको याद करना है, जो बीमारी है डिलीरियम, डिलीरियम से ही आप इसको निमोनिक इसका याद कर सकते थे। तो देखो डी डैट मीन्स डिस्टर्ब थॉट एंड थिंकिंग, अभी हम ऊपर पढ़े हैं, क्या होगा पेशेंट में डिस्टर्ब थॉट एंड थिंकिंग हो जाएगा। ई फोर्स क्या होता है इमोशनल डिसऑर्डर होता है, एल फॉर लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाएगा, बोलने कुछ और बोलेगा कुछ और। इल्यूजन और हेलुसिनेशन हो जाएगा, इल्यूजन क्या होता है आपको सबको पता है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा इल्यूजन, और हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक, अब इल्यूजन हेलुसिनेशन में भी क्या होता है उसमें विजुअल हेलुसिनेशन, मतलब उसको क्या कोई कुछ बोलेगा भी नहीं फिर भी उसको लगेगा कोई कुछ मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, मुझे बुला रहा है, जैसे बहुत, वो विजुअल हेलुसिनेशन होता है। तो आई फोर क्या होगा इल्यूजन या हेलुसिनेशन। आर फोर आपका हो जाता है रिवर्सिबल साइकिल, मतलब साइकिल जो स्लीप वेक साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने के कहने का मतलब है रात को सोना चाहे तो उसको पेशेंट को रात को नींद नहीं आएगा और दिन को सोएगा ज़्यादातर। तो ये रिवर्स स्लीप वेक साइकिल हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका होता है आइज क्या होता है इन अटेंशन या डिस्ट्रैक्ट, कोई भी काम करने में उसको मन नहीं लगेगा, यू से अनअवेयर, और अनअवेयर मतलब डिसोरिएंटेशन क्या होता है सिंपल से आप पीपीटी जानते हैं पर्सन प्लेस टाइम, ना तो उसको पर्सन के बारे में पता रहेगा, ना तो उसको प्लेस के बारे में पता रहेगा, ना तो उसको टाइम के बारे में पता रहेगा कुछ, ये सब पेशेंट को डिलीरियम। फिर एम मेमोरी डिसऑर्डर इसमें कुछ हो जाता है। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद डायग्नोसिस। अब देखो डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू कॉजेज भी कर सकते हैं, तो अब इन्फेक्शन हो रहा था, इन्फेक्शन में आपको ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट अब इसमें ईईजी करा सकते, ईईजी क्या होता है, ईईजी आपको सबको पता होगा, ईईजी क्या होता है इलेक्ट्रो इंसेफिलो इंसेफिलो इंसेफिलोग्राम या ग्राफ, ग्राम या ग्राफ लिख सकते हो, इलेक्ट्रोइंसेफिलोग्राम या ग्राफ ईईजी। सिटी स्कैन सबको पता हो, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम इसमें करते हैं, किसमें साइकेट्रिक में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट जो इसका हम ट्रीटमेंट के लिए आप एक ही चीज़ ध्यान में रखेंगे, ट्रीटमेंट के लिए आप एक ही चीज़ ध्यान में रखेंगे, ट्रीटमेंट इसमें क्या करना, ट्रीटमेंट अगर आपसे क्वेश्चन में आया जाता है तो ट्रीटमेंट आप देखो अकॉर्डिंग टू, अगर ट्रीटमेंट आपसे अगर पूछता है तो ट्रीटमेंट आप कैसे करें अकॉर्डिंग टू कॉजेज, मेन इम्पॉर्टेंट जो कॉजेज जो हुआ था उसके अनुसार हम क्या करेंगे इसमें ट्रीटमेंट। जैसे एग्जांपल में मान लो आप लेक ऑफ ऑक्सीजन, क्या लेक ऑफ ऑक्सीजन, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी है तो हाइपोक्सिया हो रहा है तो हम क्या करेंगे O2 एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे, O2 एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अब मान लो किसी पेशेंट को क्या है, अब पेशेंट के क्या होगा, ये तो पहले होगा अगर ऑक्सीजन कमी तो ऑक्सीजन आप उसको चलाओ। दूसरा मान लो आप क्या है उसको इन्फेक्शन हो रखा है, तो इन्फेक्शन हो रखा है तो आप क्या दीजिएगा उसमें, सिंपल हम उसको क्या देंगे एंटीबायोटिक देंगे, सबको पता है ये एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, फिर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक हम देंगे। अब मान लीजिए किसी को क्या क्या हुआ विटामिन का कमी था, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन था, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन था, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। अगर डिफिशियंसी ऑफ जो विटामिन उसमें हम कंडीशन क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे विटामिन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, विटामिन थेरेपी, जो विटामिन कमी है वो विटामिन हम पेशेंट को क्या करेंगे देंगे।
ठीक, सिंपल इसको एक ही लाइन में याद रखना है। तो ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉजेज इसमें प्रोवाइड करते हैं। इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक दो, विटामिन की कमी तो विटामिन सप्लीमेंट दो, हाइपोग्लाइसेमिया तो डेस्ट्रोज उसमें प्रोवाइड करो। और कुछ कुछ जैसे साइकोटिक फीचर डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसको एंटी साइकोटिक एंटी एंजाइटिक दवाई दे सकते हो। तो आप देखो एंटी साइकोटिक ड्रग्स इसमें दो ही है, हेलोपेरिडोल और सेडेटिव ड्रग्स दे सकते हो आप इसमें मिली। विटामिन B1 का तो विटामिन हाइपोक्सिया ऑक्सीमेंटस कॉजेज ट्रीटमेंट मिली है। मेन जो आपको ध्यान रखना है ये कॉजेज ट्रीटमेंट इसमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, तो नर्सिंग मैनेजमेंट अगर पूछा जाएगा तो नर्सिंग मैनेजमेंट आपसे पूछा जाएगा तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या दोगे, तो इसमें आप सेफ इन्वायरमेंट प्रेजेंट करो। सेफ इन्वायरमेंट पेशेंट को हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। क्यों, ताकि देखो ये पेशेंट जो होता है बहुत खच्चर पेशेंट होता है, मतलब बदमाश पेशेंट होता है। तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी से बचने, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजर ना हो उससे हमको बचने के लिए इसको क्या करेंगे, हम सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। कैसे इन्वायरमेंट करेंगे, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, और तो और इसको डायरेक्ट लाइट नहीं रहना चाहिए। दूसरा और क्या कर सकते हैं हम, इसमें डायरेक्ट, दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, सेकेंड पॉइंट इनडायरेक्ट लाइट सोर्स देना। क्या देना है, इनडायरेक्ट लाइट सोर्स इसमें प्रोवाइड करेंगे। इनडायरेक्ट लाइट सोर्स करने का मतलब क्या है, अगर रूम में पेशेंट है तो उस रूम में लाइट नहीं जलना चाहिए, तो लाइट कहाँ चलाएंगे हम, बरांडा पे, बरांडा जो होगा वहाँ पे चलाएंगे लाइट, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली उसको हम लाइट नहीं देंगे। एंटी एंजाइटी दे सकते हो, एंटी साइकोटिक, ये सब आप क्या करें। उसके बाद आप जो भी ऐसा पेशेंट रहेगा तो उसको जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस अगर मैनेजमेंट करते हैं तो ऐसा पेशेंट को, तो उससे हम पॉलिटली बात करना चाहिए। जो पेशेंट बोल रहा है उसके अनुसार नहीं, अब जो उसके अनुसार काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट के अगेंस्ट हम जाएंगे, तो पेशेंट के अगेंस्ट जाएगा तो फिर आप क्या होगा, पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो मोटा मोटी देखो तो 1 मिनट के अंदर हम देखो रिवाइज करेंगे तो क्या क्या हम पढ़े। डिलीरियम क्या था, मेजर मेंटल डिजीज था, सबसे ज़्यादा ओल्ड पेशेंट में देखने को मिलता और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में देखने को मिला। एक्यूट होता है और सडन होता है। एक्यूट होने के कारण जो नाम है इसका 5 वो आपको ध्यान में रखना है। एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट, टॉक्सिक साइकोसिस, एक्यूट ऑर्गेनिक कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट, साइन एंड सिम्टम्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 2 साइन एंड सिम्टम्स आपको इसमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स द क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, याद रखना, हर हालत में याद रखना। डिलीरियम आया दिमाग में एक ही क्या आ जाना चाहिए, इसका जो साइन एंड सिम्टम्स था क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा डायूरल वेरिएशन, डायूरल वेरिएशन क्या था, उसको इवनिंग में कुछ और होगा और मॉर्निंग में कुछ और होगा। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल गया तो क्या था, सन डूइंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता। शाम के समय पेशेंट जो होता है वर्स्ट कंडीशन आ जाता है पेशेंट में। ठीक, उसके बाद कॉजेज, जो कॉजेज था हम बताए थे आपको, ट्रिक भी बताया निमोनिया, आई वॉज डेड, उसके अनुसार पर इसका कॉजेज देखेंगे। तो जो कॉजेज होगा उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आज जो हम पढ़े हैं उससे आपको कुछ सीख मिला होगा। आप एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो लेक्चर, 2 बार देख सकते हो वीडियो, 3 बार देखो, लेकिन इसको याद करने का आप कोशिश करो। थैंक यू।